Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. बहुत सारी चीजें हैं बात करने को आज हमारे पास. महिला विश्व कप भारत जीता है. बहुत बधाई. बहुत बड़ी उपलब्धि. 83 मोमेंट फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया इज व्हाट दिस हैज बीन स्पोकन अबाउट. तो अच्छा है. लास्ट दो मैच तो बहुत ही अच्छा खेले ये लोग. टफ सिचुएशन से मैच निकालना, जो क्रंच में हम लोग 3 मैचेस हारे थे लीग में, जिसके बारे में हम लोग बहुत स्ट्रांगली इसमें यहाँ पे बात भी किए थे. बट लास्ट दो मैचेस बहुत अच्छा खेल के हम लोग वर्ल्ड कप जीते और ट्रॉफी मिली, जो आजकल होता नहीं है हर बार. तो वो भी हुआ. अच्छा लगा देख के. प्रॉपर सेलिब्रेशन करने का मौका मिला. फोटो वोटो सब हुआ. बढ़िया लगा. ये हुआ. इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक T20 आई सीरीज चल रही थी, जो 2 मैच बारिश, 2 मैच इंडिया और 1 मैच ऑस्ट्रेलिया. ऐसा रहा उसका स्कोर लाइन. और इसके अलावा एक हम लोग फर्स्ट क्लास मैच के बारे में भी बात करेंगे रोहित भाई, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है. 415 रन डिफेंड नहीं कर पाना विद द बॉलिंग लाइनअप ऑफ मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुलदीप यादव. ये एक बार हमको हर्ष लगता दुबे है. और हर्ष दुबे भी. बट ठीक है, चलिए, ये 4 लोग तो इंटरनेशनल हाँ, बॉलर है हमारे. तो इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है. इंडिया में हम लोग इस तरीके से फोर्थ इनिंग में 400 रन खाएंगे तो कैसे चलेगा. देखना पड़ेगा इसके बारे में भी. ठीक है, तो यही 2-4 चीजें हैं मेरे जहन में. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं तवज्जो देते हुए बहुत इंपॉर्टेंट विश्व कप विजेता भारतीय टीम. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. थोड़े देर बाद आ रहे हैं हम लोग, लगभग 1 हफ्ता हो गया इस चीज को हुए हुए. बट फिर भी इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट, बिग मोमेंट फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन द कंट्री. रोहित भाई. नहीं नहीं नहीं, मतलब मजा तो बहुत आया, खासकर ऑस्ट्रेलिया को जो सेमीफाइनल में हराया गया ना. मतलब कोई भी कंपैरिजन से परे था. क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड में जो डोमिनेशन ऑस्ट्रेलियन वुमेन का है, वो इवन क्लाइव लॉयड या रिकी पॉन्टिंग के टीम का नहीं है. ये लोग मतलब जिस तरह लीप ईयर 4 साल में आता है ना, उस तरीके से ये लोग एक बार हारती हैं 4 साल में. और इंडिया उसको हरा दिया. एंड चेजिंग 340 ऑड रन, 330 ऑड रन इन इटसेल्फ वाज अ ह्यूज थिंग. एंड जेमिमा रॉड्रिक्स का जो मतलब गेम था, गेम अवेयरनेस, एक बार कैच जरूर गिराई हिली, बट देन बेहतरीन बैटिंग एंड बेहतरीन सपोर्ट फ्रॉम कैप्टन हरमनप्रीत कौर. एंड ऋचा घोष छोटा छोटा कैमियो, बट बहुत असरदार कैमियो. सो ओवरऑल मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा मैच था. मतलब हमको इधर रीसेंट पास्ट का वन ऑफ द बेस्ट मैच जिसको कहेंगे, सच अ बिग ओकेजन. तो मतलब मन तो खुश हो गया. एंड अगेन देर आर, अभी भी है कि हमारा बॉलिंग और बेहतर हो सकता है, थोड़ा फील्डिंग और बेहतर हो सकता है. दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो सब होते रहेगा. बट लुकिंग एट द बैटिंग, when you lose your opener and suddenly somebody comes जो कि आपके शायद पिछले साल 1.5 साल से scheme of things में नहीं थे, then Shefali Verma coming into the team later, Deepti Sharma has to be one of the best spinners, has to be one of the best all-rounders. Again फाइनल में 5 विकेट 50 रन, इवन आई थिंक मेंस में शायद कोई नहीं किया होगा, आई थिंक सो. सो अगेन hats off to the team, hats off to the management of the team. Take the name of Amol Majumdar and the support staff कि भाई finally he gets, मतलब देखिए that's the thing. अगर देखा जाए तो अच्छे आदमी का समय आएगा जरूर, लेट हो सकता है बट समय आना जरूर है. That's the only thing that we get to know about this, कि मौका मिलेगा सबको. कहाँ मिलता है, just wait for that. So love this whole thing and just waiting for Akshay Kumar playing whoever, whichever character. Hopefully Amol Majumdar ही play करे. So waiting for that movie now. Mr. PP, please. देखिए, the semi-final was ended the way every Indian cricket fan hoped the 2003 World Cup final would have ended, right? कि जब हम लोग देखे कि साला 300 प्लस का स्कोर बनाए हुए है and everyone was starting to switch their televisions off, it was heartening to see the team fight back the way they fought back at such a big stage. इतना बड़ा स्कोर चेस कर पाना किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी मतलब गली क्रिकेट में भी बहुत बड़ा बात चीज माना जाता है. टू डू दैट एट दैट स्टेज अंडर दैट काइंड ऑफ स्क्रूटनी एंड प्रेशर, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल.
So that's one. The second thing that देखो जीते हम लोग, which is all well and good, and बहुत बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन there are rough edges जो कि मतलब दिख जाते हैं. Even that South Africa वाला जो final game हुआ, when they were like 8 down, and there was a brief period 10-15 मिनट का where they could get nothing right. फील्डिंग मिसेस हो रही हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, लग रहा है ओवर थ्रो चला जाएगा, एंड देन and to a fan such as us, like fans like us, it's like how do you reconcile these two, that in one game you have this very professional outfit which is like going against toe to toe with like a team like Australia, and then there are periods of play jahan pe you become into this men's Pakistani team, and we don't want those two things to happen at the same time, right? So I think there are definitely opportunities for improvement, lekin big stage in front of such a big crowd. I think I was reading the stat, this was the most followed women's cricket match in the history of Indian cricket. I saw, reels, Richa Ghosh going back home to like a hero's welcome, as it should be, right? So I think much to take away, and I think this is going to inspire the next generation of cricket, for sure. Right. For sure. It's exactly the 83 moment that everyone is talking about, right? 83 moment for women's cricket. पीपी तुम 2003 का वर्ल्ड कप याद दिला दिया भाई, बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या किया जाए, सब लेके चलना है. याद है तुमको 2003 में एक कैंपेन चला था 20 साल बाद, कि 83 के 20 साल बाद 2003 में हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे, और 2003 के 20 साल बाद क्या हुआ? 2003 रिपीट हो गया. लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप के पास आते हैं. बहुत अच्छा पॉइंट आप लोग उठाए. रफ एजेस जो है ना, वो पीपी, वो फाइनल का, वो इट वाज द बिग स्टेज थिंग. उनको लग रहा था मतलब ये हो रहा है, वो रियलाइज करने में टीम थोड़ा सा मेरे ख्याल से डामाडोल हो गई थी, बट बहुत अच्छा. दीप्ति शर्मा मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर गोइंग अराउंड इन दी वर्ल्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. चैंपियन क्रिकेटर, बहुत अमेजिंग है. अबे क्या कंट्रोल है बे, वो जो लूप जो डालती है वो, बस एक्सेप्ट रनिंग बिटवीन द विकेट, वो थोड़ा दिक्कत है. वो बहुत ब्लाइंड दौड़ जाती है, कुछ भी कॉल, बहुत ब्लाइंड दौड़ती है, वो दौड़ जाती है. लेकिन एक अमोल मजुमदार का, रोहित भाई जो बात बोले ना कि इंतजार होता है, अमोल मजुमदार का इंतजार बहुत बड़ा था, बहुत लंबा इंतजार था. विराट कांबली और सचिन तेंदुलकर जब 664 का पार्टनरशिप किए थे, तो अगला बैट्समैन अमोल मजुमदार था. उसका इंतजार बेचारे तब से चल रहा है इतना. मतलब बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि न्यूज में है, इतना लंबा इंतजार सिर्फ एलके आडवाणी का प्राइम मिनिस्टरशिप में रहा, वो नहीं पूरा हुआ. आज न्यूज में थे तो याद आ गए हमको, लेकिन चलिए अमोल मजुमदार का पूरा हुआ, किसी का तो हुआ. बट अगेन ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप, इंडियन टीम बहुत अच्छा. लॉरा वोल्फार्ड का आप लोग दोनों इनिंग देखे क्या, सेमीफाइनल और फाइनल वाला? वो भी एक अलग लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगा टू डू दैट. हम उन लोगों का सेमीफाइनल फॉलो किए थे, भी देखे थे. बेसिकली लोन हैंडेड खेल रही थी, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल में भी वही हुआ. वो एक साइड से रह गई और मतलब अमनप्रीत जो वन हैंडेड कैच, जो अमनजोत जो एक हैंड से 2 बार जगल करके कैच ली, तो 1 सेकंड के लगा कि भैया गिराई और आज खत्म ही है, किस्मत नहीं है. क्योंकि जब तक थी, साउथ अफ्रीका वाज इन द हंट, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत मैनेज्ड खेली, और शॉट्स, मतलब देखिए पर्सनली विमेन टीम और मेंस टीम में एक स्ट्रेंथ का डिफरेंस हो सकता है, कि पेस यहाँ पे 145 मिल जाएगा, यहाँ 114-15 ही होगा. आपका छक्का यहाँ हाईएस्ट 87 मीटर गया, वहां पे 104 मीटर जा सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, स्पेसिफिकली बैटिंग वाइज, सम ऑफ हर शॉट्स वेर आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत बेहतर, मतलब रियली मेड बैटिंग लुक सो इजी, सो ब्यूटीफुल. पर सर तुम देखे थोड़ा बहुत भी लॉरा वोल्फार्ड फाइनल में जो देखे, एंड हम तो उतना क्लोजली नहीं फॉलो किए थे अंटिल इन द लीग स्टेजेस एंड ऑल, लेकिन जब तक थी तब तक तो लग रहा था कि मतलब दे आर इन द हंट, व्हिच इज आई थिंक अ बिग डील. कि अगर कोई भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन 8 डाउन पे भी अगर ऑडियंस मेंबर इज नॉट एश्योर्ड कि साला मैच जीतेंगे कि नहीं, दैट्स अ बिग डील, राइट? एंड बैटिंग में क्वालिटी था, you could see. I think one of the things that people who have seen the women's cricket evolve, जो रोहित भाई बोल रहे हैं,
ये पहले it used to feel like poor club cricket is how I would put it. कि अगर मान लीजिए बैटर है क्रीज पे तो there's a lot of harakiri which is happening. सिंगल के लिए कॉल कर दे रहे हैं, दोनों लोग भाग जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, एक ही साथ एक बॉल अगर मारे मिड विकेट पे तो 3 फील्डर एक साथ, मतलब the kind of stuff you would expect from like school kids playing. But I think over the last 20 or so years, 20-25 years, it has come to a point where it is extremely polished. And I don't want to make the unfair comparisons. I think it is pretty stupid to be comparing across the male circuit and the women's circuit. I think those are two very separate formats, and that is how it should be kept. But within the women's circuit, I feel the kind of cover drives, the kind of on drives, the kind of lofted shots that we are seeing, it doesn't seem out of place. It feels like it deserves to be broadcast and millions of people to be watching it. Right, and people enjoyed. People enjoyed it. Yes. और कोई कितना भी कुछ भी कह ले, वुमेन क्रिकेट को आगे लाने में बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है. जब इंडिया की टीम अच्छा खेलना शुरू की तभी वुमेन क्रिकेट फेमस हुआ, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई है और कुछ नहीं. तो ऑडियंस तो यही है ना यार, ऑडियंस तो यहीं पे है ना भाई. So when we start to promote something, the viewers nobody knows this, but 50 ओवर के गेम में पहला डबल सेंचुरी वुमेन क्रिकेट में लगा था. आई थिंक बेलिंडा क्लार्क मेड इन 96 वर्ल्ड कप, 96 वर्ल्ड कप या उसमें इंडिया में ही बनाई थी कभी शायद. बहुत ही गजब था वो. तो ये सब भी है, बट कोई जानता नहीं है. बट चलिए ठीक है, फाइनली इट इज टेकिंग अप, अच्छी बात है. मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया T20 सीरीज हुआ. हम लोग फिर से T20 सीरीज जीत गए. बहुत लोग इस बारे में बहुत स्ट्रांगली, मतलब स्ट्रांगली क्या, काफी कॉन्फिडेंस से ये बात करते हैं कि इंडिया इज सेटिंग बेंचमार्क इन T20 इंटरनेशनल बैटिंग, राइट? ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट देयर आर चिंक्स इन द आर्मर जो दिख गया बहुत बार. मतलब जॉश हेजलवुड, व्हाट ही डिड इन द फर्स्ट T20I, क्या आप इस सीरीज से कोई टेक अवे है हमारे पास T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए? If you ask me, मेरे पास एक ही है कि you should play अर्शदीप सिंह. It is unfair on him कि भाई आप हर्षित राणा के बैटिंग के लिए हर्षित राणा को टीम में रख रहे हैं. अगेन नथिंग अगेंस्ट हर्षित राणा, बट देखिए जैसे एक मैच में आप वो क्या नाम है, शिवम दुबे को 8वें पे लाए, हर्षित राणा 7th पे आया, 35 रन भी बनाया. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट देन आई फेल्ट दैट पूरे थ्रू आउट उसमें उसके कारण ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी जो है अभिषेक शर्मा को कम मिला. एंड आई पर्सनली फील कि हर्षित राणा का बॉलिंग उस लेवल पे नहीं है कि ही कैन बी दी नंबर 2 सीमर. अगर आप 2 सीमर खिला रहे हैं तो दैट शुड बी अर्शदीप सिंह. दैट इज समथिंग दैट आई फील शुड डेफिनेटली हैपन. Number 2, for India, one very good thing that came out of this is कि भाई हम on Australian pitches also, we went ahead with 3 spinners. वरुण चक्रवर्ती हर टाइप के पिच पे विकेट ले रहा है, कुलदीप यादव को भी दिक्कत नहीं होती है, एंड थर्ड वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल बीइंग ऑलराउंडर, वो किसी ना किसी जगह पे वो लोग आपको स्कोर कर देंगे, विकेट लेंगे या तो रन बनाएंगे. माई वन प्रॉब्लम विद दिस टीम इज I'm never totally convinced with Shivam Dube. He took wickets, 2 विकेट लास्ट मैच में भी जब जीते तो he took 2 विकेट्स. मार्श को आउट किया, टिम डेविड को आउट किया, बट अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज देयर इज अल्टरनेटिव. नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, बट देन दोनों की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है. सो देयर आर चिंक्स इन आर्मर, बट देन ओवरऑल वी आर वे अहेड, वी आर टू गुड. और अगला वर्ल्ड कप तो इंडिया में है ना अजीत भाई. सो आई थिंक हमारा चांसेस हमेशा अच्छा रहेगा. भाई यार, I think this Harshit Rana debate has been going on, has picked up a life of its own, and I don't see it going away until the T20 World Cup. I think I anticipate the Vijay Shankar moment again जब teams के लिए pick हो रहा होगा. I don't think Shivam Dube should have a spot in this side. Like, I don't even know if it's a controversial opinion at this point. And अगर शिवम, और अगर आपको लेकर ही आना है तो यार हर्षित राणा and Shivam Dube are basically the same skill set. I think, in my opinion, Harshit Rana has a leg up when it comes to bowling, and Shivam Dube थोड़ा better batting, बल्ला जो होता है ना पवन चक्की वाला घुमा लेता है थोड़ा better. लेकिन I don't see Shivam Dube, उसको 1-1.5 साल 2 साल से हम लोग देख ही रहे हैं यार कि मतलब
इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको जगह एस्टैब्लिश करने का टाइम मौका दिया जाना चाहिए, एंड जब जाता है साला अपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो परफॉर्मेंस दे ही देता है। लेकिन वर्ल्ड कप में भी एक आधा नॉक अच्छा खेला था, बट देयर आर अदर प्लेयर्स हु आई थिंक आर मोर डिजर्विंग, जो कि आपको ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके देंगे। द सेकंड टेक अवे फॉर मी, शर्मा जी इज प्लेइंग इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। शर्मा जी के आसपास भी अभी कोई नहीं है, एंड आई जस्ट होप ही कैन कैरी दिस थ्रू टिल द वर्ल्ड कप, क्योंकि वी हैव बीन इन दो सिचुएशंस कि हमारा टॉप 3 एक्सप्लोसिव है एंड उसके नीचे फिर कुछ भी नहीं है, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन व्हेन वी आर प्लेइंग इन, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अ होम क्राउड। तो शर्मा जी हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ, ही इज द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नो क्वेश्चंस देयर। उसके नीचे वी जस्ट नीड सम मोर फॉलो थ्रू। सूर्या भाव पता नहीं यार, आई हैव सम क्वेश्चंस देयर, बट अर्जित करेक्ट। अच्छा बात, चलिए शिवम दुबे, हर्षित राणा पे आप लोग जो भी बोले सब बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, सब लोग वही डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है, इस लाइनअप में अगर संजू सैमसन ओपन नहीं कर रहे हैं तो क्या संजू सैमसन के लिए जगह है? इस क्वेश्चन को एक और थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस है वो जगह था संजू सैमसन का। हाँ, संजू सैमसन ओपनिंग में तो रन बना रहे थे, एक सेंचुरी, अगले में डक, सेंचुरी, डक। अब ये हुआ कि संजू सैमसन को नीचे ले जाया गया जहां संजू सैमसन रन नहीं बना पा रहा है, और ओपनिंग में उस तरीके से शुभमन गिल भी रन नहीं बना रहा है जिस तरीके का आपको एक्सपेक्टेशन है। सैमसन जैसा तो स्टार्ट मेरा देता था क्वेश्चन वैसा यहाँ स्टार्ट पे नहीं दे रहा है गिल। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि शुड देयर बी थिंकिंग कि आइदर ब्रिंग संजू सैमसन बैक ओपन करने के लिए विथ अभिषेक शर्मा जहां उसका नेचुरल जगह बनता है, एंड ब्रिंग somebody in the middle order, whoever that might be, or should we go ahead with two lefties, Yashasvi Jaiswal and your Abhishek Sharma as the opener, क्योंकि Yashasvi has done nothing wrong while opening the batting, and middle order में maybe जितेश शर्मा, छोटा सा 20 रन का ही एक इनिंग था, but he was very comfortable over there एक इनिंग में। So should we have this thing, मतलब भी भाई आपसे क्वेश्चन है, बताइए भाई। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, ये बड़ा ही नुआंस्ड एंड कॉम्प्लेक्स है, हमको नहीं लगता है मेरे पास उतना पास्ट हिस्ट्री का स्टार्ट होगा अभी। नहीं, जैसे लेकिन वो देखो, वो जो बात है ना कि टॉप 3 हमारा एक्सप्लोसिव रहता है और उसके बाद मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही छितरा जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो अभी हमारे पास देखो टॉप 3 में क्या है। अभी हमारे पास टॉप 3 प्राइमरली हैं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव, ये हमारे टॉप 3 है। उसके बाद हमारे पास मिडिल ऑर्डर में एक तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा हमको बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, उसके बारे में भी अभी इंडियन बना ही रहे लोग, और तिलक वर्मा मेरे को बहुत अच्छा प्लेयर लगता है। तिलक वर्मा है, उसके बाद हमारे पास संजू सैमसन है, उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, अक्षर पटेल हो, जो भी हो। ऋषभ पंत का जगह तो नहीं है डेफिनेटली, एक कीपर तो चाहिए हमको कहीं ना कहीं लाइनअप में। तो कीपिंग करने वाले लोगों में एक संजू सैमसन अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में, एक जितेश शर्मा अवेलेबल है। दोनों में से बेटर फिनिशर बाय फार विदाउट एनी डाउट जितेश शर्मा है। एक और कीपर जो हमारा तैयार हो रहा है युवराज सिंह के वर्कशॉप में, उसका नाम है प्रभसिमरन सिंह, बट वो भी ओपनर ही है, वो भी नीचे कितना कर पाएगा नोबडी नोस। नीचे में आने के लिए हमारे पास जो लोग अवेलेबल हैं अब उसमें वो लोग हैं, शशांक सिंह है, आशुतोष शर्मा है, और अब ये लोग एक अभी इंडिया ए वाला जो एक टीम सेलेक्ट हुआ है कहीं जाने के लिए, उसमें सूर्यवंशी भी जा रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी जा रहे हैं, उसमें प्रभसिमरन भी है। तो ये लोग में से भी निकल के कोई आएंगे। अब दिक्कत ये है कि ओपनर्स बहुत ज्यादा हो गए। हमारा यशस्वी भी ओपनर है, यशस्वी भी मिडिल ऑर्डर में हमको नहीं लगता है रन बना पाएगा T20 में। हमारा सैमसन भी ओपनर ही है, हमारा गिल भी ओपनर ही है, हमारा अभिषेक शर्मा तो ओपनर है ही। अगर प्रभसिमरन तैयार होते हैं तो प्रभसिमरन भी ओपनर है, वैभव सूर्यवंशी अगर तैयार होते हैं तो वैभव सूर्यवंशी भी ओपनर है। तो हम लोग 5 ओपनर को लेके तो बैटिंग ऑर्डर नहीं बना सकते। ओपनर 2 ही होने चाहिए, एक बैकअप ओपनर। वर्ल्ड कप तक की जर्नी के लिए हम बताने की प्लान क्या होना चाहिए। आप इतने ओपनर्स को मौका दे क्यों रहे? पहली बात, क्या या तो आप उसको आउट ऑफ स्लॉट खिलाएंगे एंड देन यू विल जस्ट रूइन देयर कैरियर, या फिर आप सारे ओपनर ही तैयार कर लेंगे। हमारे टॉप 5 बैटर ओपनर तो नहीं हो सकते। तो ये चीज थोड़ा सा मेरे ख्याल से पोजीशन के हिसाब से हम लोग को प्लान करनी अब जरूरी है, बिकॉज टाइम इज इट्स ऑलमोस्ट देयर, राइट? फरवरी में है शायद यार, लेकिन ये दिस इज आल्सो T20 क्रिकेट का फॉर्मेट का भी ना, कि जो ओपनर्स हैं उन्हीं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वही ज्यादा आपको न्यूज़ हेडिंग्स इसमें भी कवर होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे गेट डिस्कस्ड मच एंड दैट इज व्हाई दे कम इनटू द स्क्वाड मच। मेरा बस शुभमन मेरा गिल, एक पॉइंट है, एक मेरा सवाल। एक पॉइंट अच्छा है, ठीक है, बोलिए।
मेरा बस एक पॉइंट है कि हम लोग सब लोग भूल रहे हैं कि इसमें एक हार्दिक पांड्या हार्दिक भी पांड्या, हाँ एब्सेंट वो है। भी याद है। हार्दिक पांड्या भी आ जाएगा बीच हम में। लोग सब लोग ये भूल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या एक यहाँ पे गायब है जिसका जगह बीच में एकदम प्योरली फिक्स्ड है। वो हार्दिक पांड्या के आने के बाद वो एक आदमी कोई ना कोई बाहर हो जाएंगे। हाँ अब उस चीज को याद रखना है हम लोग को। तो इस टीम में ये So 11 की टीम जो है उसमें एक आदमी उधार की जिंदगी है क्योंकि फिक्स है so हार्दिक पांड्या। मेरा हाँ सवाल अब रोहित भाई आपसे कि शुभमन गिल कमिंग इनटू द स्क्वाड एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये मतलब इक्वेशन में नहीं हुआ करता था बीच में, and suddenly he's now the preferred opener as compared to somebody else who was already getting the run. So what was informing this decision? Like what informed this? नहीं, मेरे हिसाब से शुभमन गिल कप्तान तो आपके बाकी दोनों फॉर्मेट में हो गए, वनडे एंड टेस्ट। टेस्ट में द वे ही कैप्टन इन इंग्लैंड एंड द वे ही बैटेड, उसके बाद इट वाज अ नो ब्रेनर कि भाई हम लोग इसको इधर भी लाएंगे। सूर्य कुमार यादव आपका ऑलरेडी 34 32 30 क्या 32 है ना एज उसका, सूर्य नहीं कुमार नहीं, यादव का 34-34 हो गए। 35 34 34 मान लीजिए जो भी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि 35 साल सही पढ़ छप्पन रहे थे कि 33 साल ना, 35 33 35 35। तो मेरा ये पॉइंट था कि कहीं ना कहीं ये तो देखिए भाई, हम लोग जिस तरीके से जितना टैलेंट आता है भाई, हो सकता है सूर्य कुमार यादव इस बार के वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं और फिर हो जाए कि अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से अपना नया कप्तान बना लो, कि हो सकता है 37 के एज में सूर्य कुमार यादव मे नॉट बी इन द टीम। सो द थिंकिंग हियर इज कि आप बाकी पूरे टीम को उठाइए, सब आईपीएल में कप्तान है, इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी इन सब में सिर्फ एक करता है जो लोग, वो है ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये लोग सब बाहर है टीम के T20 में और किसी का भी नजदीक भी नहीं है अभी जगह। तो द आइडिया वुड बी कि शुभमन गिल इज बीइंग प्रिपेयर्ड कि भाई जैसे ही ये वर्ल्ड कप होता है आप इसके भी कप्तान बनोगे, आप तीनों फॉर्मेट का कप्तानी करोगे, आपके पास डिप्यूटी तीनों में रहेंगे। टेस्ट में वेस्ट इंडीज जैसे टूर सब में आप बैठ जाओगे आराम से बाहर तो ऋषभ पंत देख लेगा, वनडे में छोटा मोटा कोई अगर टूर्नामेंट में बाहर बैठोगे तो हार्दिक पांड्या कप्तान बन मेनली जाएगा। कैप्टेंसी के लिए, प्राइमरली कैप्टेंसी हाँ हमको भी वही लगता है। और फॉरवर्ड लुकिंग एंड कैप्टेंसी का जिम्मेवारी उठाने के हाँ, लिए आगे जाते हुए। क्योंकि देखिए जो आपका बॉलिंग अटैक है, बुमराह कप्तान बन सकता है बट बुमराह अगेन 2 मैच खेलेगा, एक आराम करेगा, रेस्ट देना ही है भाई, बायलैटरल सारा खेलेगा बॉडी को नहीं। देखते रहना है। बाकी पूरी टीम उठा के देख लीजिए, तिलक वर्मा कप्तान अभी नहीं बन सकते, अभिषेक शर्मा नहीं बन सकते, दे आर टू यंग राइट नाउ। सो शुभमन गिल इज बीइंग प्रिपेयर्ड कि भाई 6 महीना में मोस्ट प्रोबेबली तुम वनडे, टेस्ट और T20 तीनों के कप्तान रहोगे। बी प्रिपेयर्ड अगेन, सी हम लोगों का यार्डस्टिक भी बहुत ज्यादा हो गया ना, 140 के स्ट्राइक रेट पे जो आदमी बना रहा है, पाकिस्तान तो उसको भगवान बना के अपने यहाँ लेके जाएगा। 129 के बाबर को वापस लाया है, 129 के स्ट्राइक रेट पे शायद बाबर का बैटिंग है, आई थिंक सो, या 139 है, भूल रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोगों का यार्डस्टिक बहुत ऊपर चला गया है। 161 पे स्ट्राइक रेट मारे हैं अभिषेक शर्मा, तो लोग बोले 190 क्यों नहीं है इस बार। भाई ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड जो है, वहां पे जहां पे लोग कैच आउट हो रहे हैं, वहां तो हमारे इंदौर में क्राउड में बॉल डिसअपियर हो चुका होता। तो भाई ग्राउंड का लेंथ ब्रेथ देखिए भाई, अलग लेवल पे है, मजा तो आता है उनके ग्राउंड में, बॉलिंग को इज्जत मिलती है कि भाई नहीं, हर कोई छक्का नहीं मार पाएगा। चलिए बढ़िया है, हम लोग का मेरे ये हिसाब बिल्डअप टू द T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, काम चल रहा है, ये सीरीज उसके बारे में ही था, उसके लिए हम लोग थोड़ा विस्तार से उसके बारे में गए। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले मैच पे रोहित भाई। उससे पहले हम एक और बात बताते हैं, हम लोग संजू सैमसन के बारे में बात कर रहे थे। बहुत गर्म खबर ये आई है कि संजू सैमसन का ट्रेड हो रहा है चेन्नई। राजस्थान से चेन्नई, और चेन्नई से जडेजा और सैम करन, 2 लोग मिल रहे हैं राजस्थान। बेटर डील फॉर राजस्थान इट्स लाइक जडेजा का होम कमिंग वहीं पे हाँ, शुरुआत हुई थी, एंड सैम सैम करन भी शायद राजस्थान के लिए खेला है। टॉम करन खेलता था, सैम करन नहीं खेला, बट सैम नहीं खेला शायद। बट हाँ चलिए, इसके बारे में हम लोग फिर से जब आईपीएल के बारे में बात करेंगे तो करेंगे। अब हम लोग आए थे इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका। रोहित भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हो सकता है कि 417 रन बना दे कोई टीम 5 विकेट गिरे के
जब हमारे 4 फ्रंट लाइन बॉलर खेले, और ऐसा नहीं है कि चारों बॉलिंग नहीं की, चारों प्रॉपर बॉलिंग की है, 17 ओवर, 22 ओवर, 18 ओवर, 19 ओवर, इस तरीके से बॉलिंग की है। और कुलदीप भाई को विकेट भी नहीं मिला है। हालांकि कुलदीप इजीली बेस्ट स्पिनर है हमारे पास इस देश में, उसका जगह है बिल्कुल हमेशा टीम में, हम ये नहीं कह रहे, बट ये क्या हुआ? नहीं, दो चीज है। नंबर एक ये है, ये कि कल 382 पे 7 जब हम लोग डिक्लेयर किए और ये लोग 25 पे 9 लॉस था, हमको लगा ठीक है भैया शाम निकाल लिया, सवेरे गड़बड़ होगा। हम फिर देखे अगली बार 129 पे 9 लॉस, हम बोले ये तो गड़बड़ाने लगा हमारे लिए। फिर देखे सब लोग 77, 87, 77 बहुआ सब लोग रन बनाए। सो वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे दिमाग में जैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल कुलदीप यादव के लिए, sometimes you are smart person, you don't want to show everything that you can do in the test match। भाई इसमें बबुआ खेलेगा, कोई भारी बात नहीं कि हमजा को भी खिला ले, जो इनका इंडिया ए का कप्तान था साउथ अफ्रीका का, जितना अच्छा बैटिंग किया, मे भी उसको मौका मिल जाए, वॉट एवर बी द केस। तो हमको लगता है कि टू सर्टेन एक्सटेंट की अपने लिमिटेशंस में खेले। स्टिल आई कैन नॉट फैथम दिस थिंग कि कोई 417 इंडिया में चौथे दिन बना दे, almost 392 runs in a day against a four-pronged attack, which is an international attack. So that is something which was very disappointing. कितना भी पिच अच्छा हो, आई कैन नॉट बिलीव इन इंडिया, मतलब इट्स लाइक कि चेन्नई में जो तेंदुलकर और युवराज सिंह अगेंस्ट इंग्लैंड किए थे 2009 वाली बात, 386, मतलब आपको यू हैव टू प्ले सम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और हर बैट्समैन रन बना रहा है, विच वाज कुडोज टू देम कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस था, बट स्टिल आई बिलीव कि कहीं ना कहीं हम लोग नहीं अच्छा खेले। दैट्स दिख तो रहा नहीं था, सिर्फ स्कोर कार्ड फॉलो कर रहे थे, तो क्यों आ रहा था जियो पे? ओ हाँ, जियो पे आप धोखा, हाईलाइट देखिए। अच्छा धोखा हो गया मेरे साथ। आ रहा था। यार हमको आप नहीं पता था। हम बस स्कोर कार्ड अभी चेक कर रहे थे, हम नहीं फॉलो किए हैं उतना क्लोजली। वन थिंग दैट स्टैंडिंग आउट, ठीक है बॉलिंग में तो ऑब्वियसली यार 400 रन तो नहीं मार खाना चाहिए फोर्थ इनिंग में। यार अपना अभिमन्यु ईश्वरन दोनों इनिंग में 0 बनाया दो- यार। हाँ, वो बंदा ना भाई, वो अपने लिए कभी अच्छा नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग नहीं यहाँ से बोल रहे हैं कि इसको मौका दो, भाई खुद रन नहीं नहीं बना नहीं, रहे। एक चीज, टू हिज डिफेंस, एक आदमी को आप पिछले 5 टूर से 10-20 टेस्ट मैच से बाहर बैठाकर उसके सामने आप 10 लोगों को डेब्यू कराकर और बाहर भी इतना नॉइस कर दिए कि ही इज नॉट गुड इनफ। आई एम जस्ट सेइंग साइकोलॉजिकली ही मस्ट हैव बीन इंपैक्टेड। भाई कोई भी आदमी इंपैक्ट होगा। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिज डक्स, भाई डेफिनेटली डक मारा, बट रोहित भाई, नॉट एन एक्सक्यूज, अगेन ऑल ऑफ दीज पीपल शुड गो टू शेफाली वर्मा फॉर काउंसलिंग। शेफाली वर्मा वो ठीक है। वॉज डूइंग वर्स। हम शेफाली वर्मा को देखे, हम अब मैच देख रहे थे तो हम बोले कि ये पृथ्वी शॉ को शेफाली वर्मा के अंदर डाल दो, ये सब सीधा कर देगी उसको, बस उसको फॉलो कर ले और ठीक हो जाएगा। सेम अच्छा फॉर एक चीज अभिमन्यु बताइए, ईश्वरन। ध्रुव व्हाट जुरेल अबाउट आपको देवदत्त पडिक्कल? व्हाट ध्रुव अबाउट जुरैल, देवदत्त पडिक्कल? हाँ, ध्रुव हाँ, जुरैल तो दोनों इनिंग ध्रुव में जुरैल सेंचुरी तो मारा मोस्ट भाई। प्रोबेबली बैट्समैन की तरह एज अ खेलते बैटर हैं, ही विल प्ले, एज अ बैटर ही विल प्ले इन एज अ मिड ऑर्डर। बैटर ही। वो जो एक जगह हमारा जो करुण नायर और ये सब लोग ट्राई हो रहे थे 3 नंबर हम्म पे, मोस्ट लाइकली ध्रुव जुरैल इज गोइंग टू कम इन। हाँ, अच्छा आप ये रोहित भाई बताइए, कुछ बोल रहे थे? हाँ, एक बात, हाँ, एक बात। नहीं नहीं, 14 नवंबर से मैच है, हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी हम पूरे अच्छे से फॉलो किए इनका पाकिस्तान वाला मैचेस, हम्म, इनके पास भी स्पिनर्स हैं। हम्म, केशव महाराज बीइंग अ वेरी वर्ल्ड क्वालिटी स्पिनर, हार्मर इज अ गुड स्पिनर, और बाकी जो दोनों इंडियन मूल वाले हैं, मुत्तुस्वामी एंड पेनुरल, दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं, 4-4 स्पिनर हैं। हम्म। रबाडा इज अ वेरी गुड सीम बॉलर, और रबाडा जिस तरह नंबर 11 पे मारा है बहुत मार पाकिस्तान को, यू कैन बोलते से कि, पाकिस्तान। हाँ यू कैन से कि ये लोग पूरी तरह बैटिंग भी इनकी तीखी है। हाँ, व्हाट आई एम हाँ, ट्राइंग टू से इज व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच वी शुड गो फॉर। शुड वी गो फॉर एन आउट एंड आउट स्पिनिंग फ्रेंडली पिच जो हम लोग 2016-17 में रवि शास्त्री के टेन्योर में वी हैड ब्रॉट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और शुड वी गो फॉर अ बैलेंस्ड पिच जहां पहले 2-3 दिन बैटिंग सब लोग करें एंड थर्ड डे फोर्थ डे से बहुत ज्यादा स्पिन करना शुरू, व्हाट, या आई डोंट सी फास्ट बॉलिंग ट्रैक, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच डू यू सी? मेरा मानना है रोहित भाई, वी शुड गो फॉर अ पिच दैट इज डिसेप्टिव, जो लगता है बैटिंग फ्रेंडली है शुरू में लेकिन हो ना, इस तरह का पिच जाना चाहिए, क्योंकि टॉस तो हम लोग हार ही रहे हैं। भैया टॉस इंडिया इतना हारा है, मेन वुमेन सब मिला के, इतना ज्यादा, पूरे वर्ल्ड कप में एक टॉस जीती है हरमनप्रीत, इधर कितने साल बाद तो जाके एक ऑस्ट्रेलिया में टॉस जीते शुभमन गिल। बट रोहित भाई देखिए, हम लोग नहीं बनाएंगे स्पिनर पिच, हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए,
स्पिनर पिच बना के। हम लोग डेफिनेटली स्पिन फ्रेंडली, तो वैसा हैवी स्पिन शास्त्रीय वाला पिच तो नहीं आ रहा है फॉर श्योर। बैटिंग वाले में प्रॉब्लम वही है टॉस का, क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे कि भाई, तो ये आप मान लीजिए कि चौथा इनिंग इज गोइंग टू बी हेल, चौथा इनिंग आप खेलना पड़ेगा अगर आपको, तो आप मैच हारेंगे। और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में हमारा बॉलिंग उतना नहीं सक पाता है, ये हम लोगों को पता है। तो उस हिसाब से इट इज अ वेरी टफ कॉल। तो आई थिंक डिसेप्शन इज द वे टू, या तो रातों रात पिच चेंज करते हैं जो हम लोग करते हैं, जैसा कहा जाता है, बिकॉज बीसीसीआई ओन्स आईसीसी। तो मैच वेन्यूज हम देख रहे हैं, पहला मैच ईडन गार्डन में, दूसरा गुवाहाटी में। गुवाहाटी का डेब्यू है। हाँ, I'm a little curious what a test match in Guwahati is going to look like in winter. नॉर्मल टाइम में तो सनसेट 3:30-4 बजे होना चालू हो जाता है वहां पे. So what does that look like? Does that mean an early start with dew in the morning? And if that is the case, then it's going to be seam bowling के लिए pretty well suited. देखिए, just to interrupt, देखिए दिक्कत क्या है ना, हमारे यहाँ ग्राउंड्स की कमी है। We have very less grounds, और ऊपर से इतना बढ़िया ग्राउंड है सारे। आप मेरा पूरा बात नहीं सुन। अच्छा, बोलिए। ग्राउंड्स की कमी है, ऑन टॉप ऑफ दैट एक ग्राउंड तो आपका पूरी तरीके से सिर्फ रिजर्व्ड है फाइनल्स के लिए। आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हर चीज का सिर्फ फाइनल करेगा। कैसे बोल रहे हो? अभी वुमेन वर्ल्ड कप का हुआ डी वाई पाटिल में, कैसा बात कर? I'll come to that point. इसलिए वुमेन टीम को 51 करोड़ ही मिला और मेंस को 125 करोड़ मिला, ठीक है। तो जो पैरिटी की बात होती है, अभी पैरिटी आया नहीं है पूरी तरीके से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई फील बैड, क्योंकि यू कैन नॉट हैव ऑल द फाइनल्स ओनली एट वन प्लेस, प्लस वी डू नॉट चूज करेक्टली। मतलब हम लोग क्यों इसको अभी चूज किए हैं, दिस व्हाट डू यू कॉल आपका गुवाहाटी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि 9 बजे उतरेंगे, बहुत ज्यादा ड्यू होगा, और 3:30 बजे थर्ड सेशन के पहले ही 10 ओवर में होगा कि भाई बैड लाइट। भाई नवंबर के महीना में 22 या 23 तारीख से सेकंड टेस्ट मैच है। आप लोग कहां से, आप कब से आप लोग का स्पेकुलेशन खत्म हो गया हो तो हम बता दें कि गुवाहाटी में क्यों मैच हो रहा है। अगले साल असम में इलेक्शन है। यस। यही। लेकिन छोड़िए, हम लोग उसके बारे में नहीं बात, हम लोग का इट इज क्रिक बिट्स एंड पीसेस, प्लीज, दैट इज फॉर ऑफ कैमरा डिस्कशन। अबे लेकिन गुवाहाटी में आई एम क्यूरियस कि मतलब हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड। 9:30 पे स्टार्ट होगा। अरे यही क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए तो डाला गया है मैच, देखो। नहीं, ये सब अच्छा है कि छोटे में ना आपको लोग भी आएंगे, पहला टेस्ट मैच है, भरा हुआ होगा स्टेडियम। बट लुक एट द टाइमिंग, विंटर इज नॉट फॉर गुवाहाटी। आप ये मैच कराते थे मार्च में, अप्रैल में, हम समझ जाते, कोई भी करा लो। आई एम नॉट श्योर अबाउट नवंबर, बिकॉज आई टेल यू, दिल्ली में रह के ठंड लगने लगी। आप दिन देखिए, हम आपको कल 5 बजे का दिखा देंगे। अब 5 बजे यहाँ अंधेरा होने लगता है, गुवाहाटी तो और उधर है, वहां 4:15 में अंधेरा अच्छे से हो चुका होगा। तो दैट्स द बिग क्वेश्चन। बट लेकिन बीसीसीआई, they know better, they know, I cannot say more. I'm glad Eden Gardens में हो रहा है। I'm glad Eden Gardens में बहुत दिन बाद टेस्ट मैच हो रहा है, ये भी बात सही है। वहां भी अगले साल इलेक्शन है। ईडन गार्डन का एक टेस्ट मैच हमको बहुत जोर से याद है, इंडिया साउथ अफ्रीका ही था। हाँ, मैकडॉवेल सीरीज हुआ था। मैकडॉवेल सीरीज था वो, अजहर मारा था और कुंबले मारा था 88 रन। अजहर एक्नॉलेज भी नहीं किया था, क्योंकि दिस वाज राइट आफ्टर द 96 अजहर 163 नॉट आउट बनाया था। हाँ, लांस क्लूजनर को जो 5 चौका मारा था, और कुंबले 88 रन बनाया। कुंबले का 88, बहुत अच्छा वो पार्टनरशिप हुआ था भाई, क्या मजा आया था। मैच शायद ड्रॉ ही हुआ था, हार गए। तो बहुत अच्छा वो मैच हमको लगता है वो। हम लेकिन ईडन गार्डन्स में मजा हमेशा आता है, लाइक हमेशा पैक्ड ऑडियंस मिलता है। पुराने जमाने में हुआ करता था, ऑडियंस धूर्त हुआ करता था, अब लाइक स्लाइटली बेटर, एटलीस्ट बोतल तो नहीं चल रहा है। अब तो बंद हो गया हर जगह, ऑडियंस भी कम हो गई। पहले लाख लोग हो जाते थे, पहुंच ही नहीं पाता है। नहीं, बट फिर भी ईडन गार्डन्स में इट विल अट्रैक्ट काम लाइक, एटलीस्ट इट वोंट बी अ मोहाली इज व्हाट आई एम सेइंग कि खाली पड़ा हुआ है स्टेडियम। बहुत सही है। हालांकि चला है,
अच्छी बात है, हम लोग जितना टॉपिक एजेंडा लेके शुरू किए थे एपिसोड, वो सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। संजू, आईपीएल ट्रेड के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे हम लोग तो? हमारे पास 2 मिनट है, नहीं करना चाहेंगे तो हम लोग आ ही जाएंगे आगे। फिर कभी IPL नहीं, बेसिकली अभी हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। अभी स्पेकुलेशंस पे क्या ही बात करें, बट मतलब जडेजा की को ही घसकाना गजब है, हम नहीं समझ पाए। नहीं, बेसिकली कीपर था ही नहीं ना। धोनी नहीं खेल रहे हैं तो कीपर है ही नहीं खेलने के पास। और सैमसन का बढ़िया। वहां जम नहीं रहा था, द्रविड़ से काफी ऊपर नीचे हो रहा था पिछली बार भी ना, याद तो है। द्रविड़ तो निकल गया। तो सैमसन क्या करेंगे? ये धोनी इस बार कीपिंग नहीं कर रहा है धोनी शायद नहीं खेल रहे हैं, उनके प्लान में है इस या बार। कल ही हम पढ़े हैं कि साला ही इज लाइक गोइंग टू प्ले या समथिंग, मतलब स्पेकुलेशन ही चल रहा है। हाँ, अभी वही है, बहुत समय है, इसको डिस्कस करेंगे, हर दिन कर समय लेंगे। है। उससे पहले एक वर्ल्ड कप है हमारे पास जीतने के लिए। लेट अस फोकस आवर एनर्जी ऑन दैट। बाकी तो ठीक हर है। साल हाँ, देखिए, हर साल बनता है होली, ईद, दिवाली, एक IPL वर्ल्ड कप हर साल ऑर्गेनाइज हो ही जाता है। हाँ। भारत का दावेदारी सेमीफाइनल तक का फिक्स हो चुका है। 2 मैच जीती है, फाइनल जीत के बस 151 करोड़ इस बार। तो हमारे पास 1 मिनट है ना, हम धोनी वाला पॉइंट इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कल ही हम पढ़े हैं, धारा के साथ डिस्कशन हो रहा था कि लग रहा है धोनी भैया फिर खेलेंगे, एंड इट ब्रॉट अप द पॉइंट कि धोनी भैया 2014 से रिटायर ही हो रहे हैं, 2026 आने वाला। 2014 में वो रिटायर हुए थे टेस्ट फॉर्मेट से, 12 साल हो गया है उस बात को। जितना लोगों का And he करियर still नहीं not होता उतना रिटायरमेंट चला। देखते हैं यार, एक सीजन और खेल ले तो अच्छी बात है, नहीं खेला तो भी हम्म। ठीक है। धोनी भैया काफी कुछ दिए हैं हम लोगों को। हाँ, मतलब ठीक है, क्या किया जाए, तो वही है कि ईद का चांद है, कभी कभी दिखता है, एंजॉय कीजिए, जितना दिखे उसको बटोरिए। बाकी ऐसे ऐसे और थॉट देखने हो तो एक बहुत अच्छी किताब निकली है मार्केट में। रोहित भाई, आप ऑर्डर किए कि नहीं? नहीं, कर देते हैं। हम लोग को आप यहीं नहीं, से हम शुरू प्रमोट भी करना कर, चाहिए था, बुक आप प्रमोशन से ही शुरू करना चाहिए। मतलब वन ऑफ द पैनलिस्ट इज एन ऑथर, इससे बड़ा मतलब अकॉम्प्लिश। नहीं, हम कल कर देते हैं, हम ग्रुप में लगा देते हैं। हमको दे दीजिए जरा, हम बात करेंगे अलग से। हाँ, नहीं आप यार, आइए रोहित भाई, गुलाबी आपको खैर हम ऑथर कॉपी आप भेजे हैं, साइंड दे देंगे। ऑथर कॉपी। हम लोग तो नहीं, साइंड कॉपी लेंगे, आते हैं बैंगलोर तब लेते हैं। आइए। चलिए, ठीक है, चलिए। बाकी आप लोग क्रिकेट देखते रहिए, गेम देखते रहिए, हम लोग फिर से आएंगे। कोई और मुद्दा क्या, मतलब कोई और मैच टॉपिक लेकर, मुद्दा नहीं लाते हैं हम लोग, अपॉलिटिकल। बाकी ठीक है, चलिए, बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.